ओम शांति। आज कई बार दूसरों की बातों से हमारा मूड ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरों की बातों का मूड हम तब ऑफ करते हैं जब सामने वाले के पास आपने अपनी स्थिति का स्विच दिया है। जब सामने वाले के पास आपने अपनी स्थिति का स्विच दे दिया तो वो जैसा चलाना चाहेगा वैसे ही चलाएगा। आप ये सोचें कि जब आपने सामने वाले को अपने मूड का स्विच दे दिया तो जब आपको जैसा वो कराना चाहेगा वैसे ही आपको कराएगा और जैसे आपको वो चलाना चाहेगा वैसे ही तो कहीं ना कहीं हमारा जो मूड ऑफ हो जाता है। पहली बात है कि हम उन बातों को ध्यान में क्यों लाते हैं, क्योंकि जब आपकी थाली में कोई खराब भोजन को परोस दे, क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? जब आप उस खराब भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे और आप उसे फेंक देंगे, वैसे ही सोचें कि दुनिया आपको खराब बातें बोल रही है, खराब व्यवहार कर रही है, तो आप उसे अपने माइंड में ला ही क्यों रहे हैं? क्योंकि जब आप उनको बातों को अपने माइंड में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आप ही डिस्टर्ब होंगे, कोई और नहीं। इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है या बार बार कई बार आपको कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे बार बार आपका मूड ऑफ हो जाता है, तो पहली बात है कि वो व्यक्ति इस व्यक्ति ने जब आपका मूड ऑफ किया तो कहीं ना कहीं उनकी बातों का असर आपके ऊपर पड़ता है, तब जाकर के आपका वो मूड ऑफ होता है। अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपको बार बार नेगेटिव बातें बोल रहा है, आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए कि आप उस नेगेटिव बात को पॉजिटिविटी में चेंज कर सके। जैसे मान लो सपोज किसी व्यक्ति ने आपको तोड़ा या किसी ने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी जिससे आपका मानसिक स्तर जो है वो कमज़ोर हो गया। जीत किसकी हुई? जो आपको कमज़ोर करना चाहता है या जो कमज़ोर आपको देखना चाहता है। लेकिन अगर आपका स्तर ऊंचा होता तो कोई व्यक्ति आपको तोड़ नहीं सकता था, लेकिन हमने उसको तोड़ने का मौका दिया, हमने उसको बोलने का मौका दिया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके साथ कोई नेगेटिव बात बोलता है, आप हमेशा याद रखें कि आपको किस प्रकार का रिएक्शन देना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी देख करके कर्म उल्टे कर लिए हैं, उल्टा बोल रिया है। तो जब उसने आपके साथ कोई भी प्रकार का बोल उल्टा बोला है, आपका मूड ऑफ हो गया। इसका मतलब चाबी किसके पास थी? स्विच किसके पास था? दूसरे व्यक्ति के पास। तो जब स्विच दूसरे के पास है तो वो जैसा आपको चलाना चाहेगा, जैसे आपकी गाड़ी को चलाना चाहेगा वो वैसे ही चलाएगा। मान लो सपोज आप कई बार रोड पे गए, अब रोड पे जाते किसी ने आपको धक्का लगा करके आपकी गाड़ी को पकड़ के छीन करके ले गया, आप क्या होगा? वहीं होपलेस हो जाएंगे हम। लेकिन हमें इस समय ये भी देखना है कि वो गाड़ी जितनी कीमती थी, ये शरीर रूपी गाड़ी या मन रूपी गाड़ी भी उतनी ही कीमती है। तो हम दूसरों को क्यों चलाने दे रहे हैं? मान लो कोई व्यक्ति आपको कुछ उल्टा बोल के गया, पहली बात है कि आपको मूड ऑफ नहीं करना है, उस बात का सल्यूशन लेना है। क्योंकि हर बात का कोई ना कोई सल्यूशन होता है। प्रॉब्लम हर बात की होती है लेकिन सल्यूशन भी हर बात का होता है। अगर हम हर बात का सल्यूशन लेना सीख जाएं तो हम हर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे क्या करना है? हर बात को इग्नोर। जो आपके काम की बातें नहीं है उनको इग्नोर करते जाओ। जो आपकी काम की बात आपको लगती है कि ये मेरे काम की बात है, उसको आप धारण कर लो। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति है ही ऐसा जो बार बार हमारा मूड ऑफ कर देता है और हम फिर जाते भी उसी व्यक्ति के पास है बार बार। हमेशा याद रखें कि अगर आपके संकल्प अच्छे हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके मूड को ऑफ नहीं कर सकता है। और अगर आपको बार बार इंटरेस्ट नेगेटिव बातों में है तो हर कोई आपका बार बार मूड ऑफ करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा देखता है कि ये व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी टूट जाता है, छोटी छोटी बातों में भी हताश हो जाता है, छोटी छोटी बातों में भी ये परेशान हो जाता है। तो उसको भी मज़ा आता है वहाँ पर कि इसे मैं परेशान करूँ, इसे मैं हताश करूँ। और कई बार हम जब किसी बड़ी डिग्री पर पहुँच जाते हैं या बड़े लेवल पर पहुँच जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे और तोड़ने के लिए वो किसी ऐसी बातों का प्रयोग करेंगे जिससे आपका जो लेवल है वो और कमज़ोर हो जाए और आप गुस्से में आकर के कि ऐसे डिसीज़न ले ले या ऐसे बोल दे जिससे आपकी इमेज कम हो जाए। तो क्या आप चाहते हैं जहां आपने इतने सालों की मेहनत से इमेज इतनी अच्छी बनाई, वो कुछ बोलों के आधार पर आपकी इमेज डाउन हो जाए? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन अगर आपकी इमेज डाउन होती है तो सामने वाले को उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जीवन में आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। हमेशा याद रखें कि आपको अपने जीवन के सही और गलत निर्णय देखने हैं।
जांचने हैं, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन देना है। क्योंकि व्यक्ति जब किसी का मूड ऑफ करता है, हम सोचते हैं कि उसने ऑफ को किया, इसका मतलब ये था कि उसने ऑफ किया तो कहीं ना कहीं ऑन करने का भी सिस्टम होगा। तो अब मुझे ऑन कैसे करना है? अच्छी सोच के आधार पर, पॉजिटिव सोच के आधार पर, पॉजिटिव व्यवहार के आधार पर। आप उस आत्मा का संग करें जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी देती हो, क्योंकि नेगेटिव तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, नेगेटिव तो आपको हर जगह से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव लेना है तो कुछ मेंबर ही आपको वो पॉजिटिविटी दे सकेंगे, क्योंकि आज खुद व्यक्ति के अंदर इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है जो सामने वाले को भी वो नेगेटिविटी से भर देता है, जिससे कई बार हमारा मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर हम संग ही पॉजिटिविटी वाले का करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में ओनली पॉजिटिविटी रहेगी और हमारा मूड कभी भी ऑफ नहीं होगा। इसीलिए अगर बाई चांस आपके इर्द गिर्द नेगेटिव माहौल है भी, तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दें, इतना अपने आप को सक्षम बना दें कि आप उस नेगेटिव माहौल को भी परिवर्तन कर सकें। जब आप उस नेगेटिव माहौल को परिवर्तन कर देंगे तो आप सोचें कि कितनी आत्माएं उससे सुकून लेंगी, क्योंकि कई आत्माएं उस नेगेटिव माहौल में जा रही है। अब वो जो सारी आत्माएं जहां नेगेटिव माहौल में जा रही हैं, वहां सभी आत्माओं को आप एक पॉजिटिव माहौल दे सकते हो, और उससे क्या होगा? आपको बल भी मिलेगा, आपको दुआएं भी मिलेंगी और आपको शक्ति भी मिलेगी। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंक रहा है तो क्या आप उसका रिटर्न देंगे? कई बार हम सोचते हैं कि हमें रिटर्न अगर हम नहीं देंगे तो वो सामने वाला सोचेगा ये डर गया है। पहली बात है कि कोई भी प्रकार से आप डरे नहीं हैं। आज आप देखें, हम जितने भी गुरु, अपने जो मेन धर्म स्थापक हैं, जिनको भी देखें, क्या उन्होंने जितनी भी त्याग, तपस्या या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या डर के मारे दी हैं? आज आप देखें, हमारे फौजी लोग, फौजी भाई हैं, जब वो शहीद होते हैं, क्या वो डर के कारण शहीद होते हैं? वो अपनी जान को जोखिम में डालकर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये डर नहीं है, इसको बोलते हैं सहन शक्ति। तो जब आपके जीवन में सहन शक्ति पावरफुल होगी तो आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डर कब जाते हैं? जब हमारे पास या हमारा मानसिक लेवल कमज़ोर होता है और सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ का फ़ायदा लेता है, क्योंकि वो बार बार आपको तोड़ने की कोशिश करता है और हम बार बार टूट जाते हैं, और वो व्यक्ति यही चाहता है। इसीलिए आप इतने स्ट्रांग बन जाएं, चट्टान की तरह रहें कि अगर कोई तोड़ने की कोशिश करे तो वो सामने वाला टूटने के बजाय वो भी जुड़ जाए। इसीलिए अपने जीवन में जितनी सकारात्मकता को आप जोड़ना चाहते हैं उतना आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि सकारात्मकता एक बहुत बड़ी विशेषता है जो आपको अनेक प्रकार की शक्तियों से जोड़े रखती है। तो जब आप उन चीज़ों को जोड़ कर रखेंगे, उनको समेट कर रखेंगे, तो सामने वाला कभी भी आपका मूड ऑफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूड ऑफ उसी का होता है जो सामने वाले को अपना बटन दे देता है। अब हमने अपना बटन उसको दे दिया, अब वो या तो हंसाएगा या रुलाएगा या कुछ भी बोलेगा, लेकिन हमारे जीवन के ऊपर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो हमारे जीवन के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी डिप्रेस है, इसीलिए तब भी तो वो इतनी बातें बोल रहा है नेगेटिव। लेकिन आप डिप्रेस नहीं हैं, आप स्ट्रांग हैं। तो स्ट्रांग बन करके उस परिस्थिति का आप सामना करें और अपने मूड को इतना फ्रेश अप कर दें। और अगर बाई चांस आपका मूड ऑफ हो भी जाता है तो आप मेडिटेशन का सहारा लें। तो मेडिटेशन से मन के अंदर जितनी भी उलझन है वो आप भगवान को सुना दें और अपने आप को बिल्कुल हल्का कर दें कि उस आत्मा को जो भी आपको बोलना है, करना है, वो आप करें। मैं उसके साथ कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे ही कार्मिक अकाउंट वो बन जाएंगे। तो इसीलिए मूड ऑफ ना करें, अपने जीवन को सही दिशा दें और अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता को भर के रखें। ओम शांति।